गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में मोशन इन टू डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। दिस इज फॉर जेईई मेंस, एडवांस्ड एंड नीट। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। दिस इज प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, ये हमने इंक्लाइंड प्लेन को ड्रॉ कर लिया है। ये एंगल है अल्फा। यहां से हम एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, दैट विल बी थीटा विद हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, तो ये पार्टिकल यहाँ से मूव करता हुआ ऐसे आएगा इस तरफ। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को चेंज करेंगे। तो वो इस तरह से आ जाएगा कि दिस विल बिकम एक्स एंड इसके परपेंडिकुलर जो है दैट विल बिकम वाई। ठीक है, तो हम जो भी टर्म्स हैं, जैसे वेलोसिटी जो है, जो एक्सेलरेशन है, उन सबको हम चेंज करेंगे। जैसे ये है, ये वैल्यू जो थी दिस वाज जी, तो अभी इसको भी चेंज करेंगे हम। दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा, तो ये बन जाएगा जी कॉस अल्फा। दिस इज जी साइन अल्फा। तो सब कुछ एक्स और वाई के अकॉर्डिंगली अगर हम करते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। यू एक्स जो है वो बन जाएगा थीटा माइनस अल्फा कॉस, क्योंकि वो एक्स एक्सिस की तरफ आ जाएगा ऊपर। यू वाई बन जाएगा यू साइन थीटा माइनस अल्फा। ठीक है ना, ये एंगल जो है ये बन जाएगा थीटा माइनस अल्फा। तो इसी के हिसाब से कंपोनेंट बनेंगे। ए एक्स है माइनस जी साइन अल्फा और ए वाई माइनस जी कॉस अल्फा। ठीक है जी, तो हमें सब कुछ इसी इंक्लाइन प्लेन के हिसाब से करना है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर गया, तो इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन जो हमने नया बनाया है, इसके अंदर एस वाई यूजिंग, ऐसे हम इसको लिखेंगे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर फॉर कंप्लीट मोशन। एस वाई इक्वल्स टू 0। दिस इज यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर। टी की वैल्यू आ जाएगी 2 यू वाई बाय जी कॉस अल्फा। तो यू वाई की वैल्यू हम डाल देते हैं यहाँ पर। दिस इज यू साइन थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, दिस इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, थीटा माइनस अल्फा ही आ गया, ये एंगल है इसके साथ। अब अगर हमें रेंज पता करनी है ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, ये तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है जी, टू फाइंड रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन, उसको देख लेते हैं। रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन, उसके लिए हम यूज करेंगे एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर
ये हो गया रेंज आर यू एक्स, मतलब दिस इज ऑन इंक्लाइन प्लेन, यहाँ से दिस इज ओ टू ए, दिस इज ओ ए जो हम पता करने जा रहे हैं, है ना, डिस्टेंस. So this is ux means u cos theta minus alpha into t time. और यहाँ आ जाएगा माइनस हाफ ए एक्स विच इज जी साइन अल्फा टी स्क्वायर. कैपिटल आर टी कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे, दिस इज यू कॉस थीटा माइनस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा बाय 2t. कैपिटल आर टी की वैल्यू में डाल देते हैं 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा. u cos थीटा माइनस अल्फा माइनस g साइन अल्फा बाय 2 इंटू 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बाय g cos अल्फा. ठीक है बेटा, ठीक है. इसको रीराइट करेंगे फिर से, आगे बढ़ रहा हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड पे. r is written as 2u sin theta minus alpha by g cos alpha. ठीक है, u cos theta minus alpha माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा u साइन अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा बाय कॉस अल्फा. चेक कर लीजिए इसको. ठीक है, g से g कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, u साइन अल्फा साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा. इसकी वैल्यू आ जाएगी 2u कॉमन ले लेते हैं बाहर, साइन थीटा माइनस अल्फा बाय जी कॉस अल्फा. ये बन जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा कॉस अल्फा माइनस तो r की वैल्यू आ जाती है 2u स्क्वायर साइन थीटा माइनस अल्फा बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा. कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दिस इज कॉस ए प्लस बी कॉस थीटा. ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास रेंज की, ये रेंज है. क्लियर. अब इसमें हम चेक कर लेते हैं रेंज मैक्सिमम कब होगी. ठीक है ना, तो एक बार देख लेते हैं इसको. ये देखिए जी के कंपोनेंट ये थे हमने यहाँ पे जी कॉस अल्फा और जी साइन अल्फा. यहाँ से हमने ए एक्स और ए वाई में वैल्यूज डाली हैं और इधर से हमने ये इसको फाइनली सॉल्व किया. जी से जी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये टर्म बचती हैं, ये कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाता है यहाँ पर. ठीक है, R is maximum when theta is equal to, ये आप कर सकते हैं इसको अल्फा बाय 2 प्लस पाई बाय 4. ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस पाई बाय 2. इसको डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं. टू फाइंड दिस डिफरेंशिएट r with respect to theta. ठीक है, टू फाइंड dr by d थीटा. ठीक है, उसके बाद उसको 0 पुट करेंगे तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी. देयरफॉर ये वैल्यू डालते हैं हम इसके अंदर, r max is equal to 2u square by g.
cos स्क्वायर अल्फा साइन क्या आएगा थीटा माइनस अल्फा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 2u स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू एक सेकंड, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, u स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। R max is written as u square by g 1 plus cos 2 theta by cos square alpha, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाते हैं, फाइनल आपको आंसर निकाल रहा हूं। सो दिस इज R max is equal to u square by g, दिस इज cos 2 theta, ये आ जाएगा 1 plus cos alpha plus pi by 2, cos 2 मतलब 2 theta की वैल्यू डाल दी हमने यहाँ पे। R max is u square by g 1 minus sin अल्फा, ठीक है। cos स्क्वायर अल्फा को भी हम लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ sin अल्फा, 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो एक 1 माइनस sin अल्फा कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 प्लस sin अल्फा। दिस इज R मैक्स, ठीक है जी, ये आ गई। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R, जनरल वैल्यू R की है, और मैक्सिमम तब होगा जब थीटा ये होगा। वो आप पता भी कर सकते हैं किस तरह से फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। हाँ, ये पूछ लेते हैं सर मतलब ये जो थीटा वाला एक्सप्रेशन आपने निकाला है अल्फा बाय 2 प्लस पाई बाय 4, ये डी आर बाय डी थीटा को 0 पुट करके आया। तो देन डी आर बाई डी थीटा को इक्वल टू 0 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके। मैक्सिमा पता करना है उसमें, तो आर मैक्सिमम की वैल्यू भी आ जाती है यू स्क्वायर बाय जी 1 प्लस साइन अल्फा। आगे बढ़ते हैं अब इसके अंदर ही, ठीक है। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा if projectile hits inclined plane perpendicular to it। इसका मतलब यह है कि अगर प्रोजेक्टाइल जो है वो इंक्लाइन प्लेन को हिट करता है तो वो उस पर 90 डिग्री पे हिट करे, 90 डिग्री, और ऐसे भी लिखते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलरली उसके ऊपर हिट करेगा, तो इस तरह से इसको हम बना लेते हैं। इस तरह से ऐसे हिट करेगा, ये एंगल जो है अल्फा है, ये एंगल थीटा था, ये यू था, ठीक है ना। और यहाँ से ये परपेंडिकुलर हमने ऐसे ड्रॉ किया हुआ था, ये ऐसे था, एक्स इधर, ठीक है जी। बाकी सब टर्म्स तो हमें पता ही है। तो जब ये ऐसे हिट करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ऐसे ही सिर्फ इस तरफ आ रहा है, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे 0 हो गया, मतलब ये वाली जो टर्म है वी एक्स, दिस इज 0। देयरफॉर यहाँ हम लिखते हैं यू एक्स की वैल्यू थी यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, यू वाई की वैल्यू थी यू साइन थीटा माइनस अल्फा, ए एक्स जो हमने पीछे पता किया है जी कॉस अल्फा, चेक कर लीजिए,
ए एक्स था जी साइन अल्फा, ए वाई था जी कॉस अल्फा, जी साइन अल्फा ए वाई, ये वाई है ना, नीचे की तरफ था इसमें, दिस इज माइनस जी कॉस अल्फा। ठीक है, टी हम पता कर ही चुके हैं, 2u साइन थीटा माइनस अल्फा बाय जी कॉस अल्फा। तो इतने समय में यहां से यहां तक पहुंचेगा, ए पॉइंट तक। तो इस समय यहाँ Vx की वैल्यू हो जाती है 0। तो यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं, therefore Vx is equal to Ux plus Ax into capital T। ये हो गया 0। Ux की वैल्यू आ जाएगी U cos थीटा माइनस अल्फा, Ax माइनस G sin अल्फा into capital T। therefore U cos थीटा माइनस अल्फा और कैपिटल T डाल देते हैं, दिस इज 2u साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन में जी कॉस अल्फा। ठीक है जी, अब यहां से हम ये कैंसिल करते हैं, u को u से, g को g से, ये कैंसिल हो गया। cos थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, आ गया 2 साइन बाय कॉस tan अल्फा, साइन थीटा माइनस अल्फा। देयरफॉर ये वैल्यू आ जाएगी cot थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा। ठीक है जी, तो ये रिलेशन आया हमारे पास, cot थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा। ये रिलेशन अगर होगा तो दैट मीन्स पार्टिकल विल हिट द प्लेन एट 90 डिग्री। ठीक है, तो ये एक रिलेशन आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइंड रिलेशन बिटवीन थीटा एंड अल्फा सो दैट पार्टिकल प्रोजेक्टाइल जो है हिट्स प्लेन हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये इसका क्या मतलब हुआ, हॉरिजॉन्टली कैसे है ये देखते हैं आप। ये देखिए, ये इस टाइप से है, तो ये ऐसे दिखा रहे हैं, यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे हिट करेगा इसको हॉरिजॉन्टली। ठीक है ना, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हॉरिजॉन्टली एक तरह से हिट हो रहा है। यहाँ पे ये एक तरह से ऐसे बन रही है चीज, ये ऐसे हो रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ये मतलब है इसका। हाँ जी, सर हमने ये परपेंडिकुलर वाले में Vx 0 मतलब कैसे लिया, एक बार बता दो। परपेंडिकुलर वाले में अगर ये 90 डिग्री पे से हिट करेगा तो ये इन प्लेन, ये जो इंक्लाइन प्लेन है इसके अलोंग तो वेलोसिटी 0 ही होगी ना। अच्छा, मतलब कि x वेक्टर में हमने वेलोसिटी को 0 ले लिया। हाँ, वो x मैंने पहले ही बता रखा है कि वो इंक्लाइन प्लेन की तरफ है, वो पहले ही हमने किया हुआ है, ओके सर। तो उसके हिसाब से 0 हुई। ठीक है, देयरफॉर इस केस में हमें पता ही है कि अगर इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो हमें O से इस पॉइंट A तक, ये पॉइंट अगर हम ले रहे हैं तो इसका टाइम कितना होता, दैट वाज u साइन थीटा बाय g। u की स्पीड से अगर यहाँ से हम प्रोजेक्ट करते हैं इसको, अगर इंक्लाइन प्लेन नहीं होता तो इस पॉइंट तक जहाँ हॉरिजॉन्टल हो जाता है, आप सबको पता है कि अगर इस टाइप से होता है ना, अगर इस तरीके से इसको हम रिलीज करते हैं यहाँ से u से, तो ये ऐसे मूव करता है यहाँ से यहाँ,
तो इस पॉइंट तक, हाईएस्ट पॉइंट तक आने के लिए, जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारा ये पॉइंट यहाँ तक, इस पॉइंट तक आने के लिए सो कितना समय लगता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, विच इज यू साइन थीटा बाई जी, जस्ट बिफोर हिटिंग द प्लेन, ये टाइम ये होता है यू साइन थीटा बाई जी। और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ओ से लेके ए तक का टाइम हमने पहले पता किया ही हुआ है, ये टू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई जी। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें इन दोनों को इक्वेट करेंगे। रिमेंबर इसमें क्या किया है हमने, ओ से ए तक, बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल हो गया, प्लेन को हॉरिजॉन्टली हिट कर रहा है, हॉरिजॉन्टली। तो अगर ये इंक्लाइन प्लेन को हॉरिजॉन्टली हिट कर रहा था, इसका मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट ये है, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था इसका पहले विदाउट इंक्लाइन प्लेन, उसका आधा, और इंक्लाइन प्लेन वाला टाइम, दोनों सेम ही होने चाहिए ना। therefore u sin थीटा बाय g इक्वल्स टू होगा 2u sin थीटा माइनस अल्फा बाय g cos अल्फा। तो ये हमारे पास u कैंसिल हो जाएगा और g भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस अल्फा बाय कॉस अल्फा। तो ये आ जाता है 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है जी, पॉन कॉस अल्फा। यहाँ पे दे देते हैं 1/2, 2 इधर ले आता है नीचे, ये हो गया साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस अल्फा। 1/2 1 माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस अल्फा। या था tan अल्फा बाय tan थीटा, ठीक है। तो रिलेशन हमारे पास डेवलप हो गया इसका भी, दिस इज हाफ, दिस इज tan अल्फा tan थीटा। तो ये वैल्यू आ गई, tan थीटा विल बी इक्वल टू 2 tan अल्फा। रिलेशन आप ध्यान रखिए बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। एक तो ये आ गया यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा, ये तब आया जब हिट कर रहा है हॉरिजॉन्टली, और अगर नॉर्मली हिट कर रहा है तो हमारे पास ये आ रहा है cot थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। ये आगे बढ़ते हैं इसमें। ये देख लिए, पहले ओ से ए तक के लिए टाइम हमने ले लिया u sin थीटा बाय g, ठीक है ना। दोनों टाइम इक्वल होंगे, क्योंकि अगर ये इंक्लाइन प्लेन मान लीजिए नहीं होता तो यहां तक पहुंचने का टाइम क्या था, ओ से इस पॉइंट तक आने का टाइम क्या था, तो यही तो था। यहाँ इंक्लाइन प्लेन रखा हो या ना रखा हो, उससे पहले तक तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा ना। ऐसे समझ लीजिए जस्ट बिफोर हिटिंग द प्लेन कितना समय लगेगा उसको, यही तो लगेगा u sin थीटा बाय g। और प्लेन के ऊपर आ रहा है अगर, तो ये टाइम भी है हमारे पास, ये तो प्लेन के ऊपर का ही टाइम है, ये दोनों टाइम सेम ही तो होंगे। ये अलग अलग रेफरेंस से आप देख रहे हो ना, बस एक ग्राउंड रेफरेंस से देख रहे हो, एक प्लेन के रेफरेंस से देख रहे हो। प्लेन पे खड़े होकर देख रहे हो तो ये टाइम लग रहा है, ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हो तो ये टाइम लग रहा है, दोनों बराबर है। अगर ये हॉरिजॉन्टली हिट कर रहा है सिर्फ तो तभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with a certain velocity at an angle alpha above horizontal from foot of an inclined plane.
of inclination theta 30 if particle strikes plane normally, मतलब perpendicular, ठीक है ना, जो पीछे हम कंडीशन निकाल चुके हैं. Then alpha is equal to ये 30 डिग्री plus tan inverse √3/2, B part 45, C part 60, 30 plus tan inverse 2√3. ठीक है, तो ये एक बार देख लेते हैं. अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट्स को भी इसमें प्रॉब्लम हो रही है कि इसके अंदर जी के साथ अल्फा कैसे आया. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा होगा तो उनके नॉर्मल्स के बीच में भी सेम एंगल होगा. तो ये देख लीजिए, ये हॉरिजॉन्टल पे नॉर्मल क्या है, वर्टिकल, और इंक्लाइन प्लेन के ऊपर नॉर्मल है ये नॉर्मल है यहाँ पे, ये नॉर्मल है, तो इसलिए ये एंगल अल्फा होगा, ये वाला. ठीक है, ध्यान रखिए आगे के लिए. तो इस पे आते हैं 90 डिग्री के लिए. अब कि 90 डिग्री पे अगर हम इसको रखते हैं तो इंक्लिनेशन क्या बता रहे हैं इसमें, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ सर्टेन वेलोसिटी एट एन एंगल अल्फा. तो यहाँ पे एक्चुअली थीटा अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है और अल्फा जो है उसको कुछ और ले लेते हैं, फाई, है ना. तो ये एंगल है हमारे पास. तो बेसिकली हमें इसके अंदर थीटा फाइंड आउट करना है जो कि अल्फा एक तरह से है, इंक्लिनेशन 30 है. तो ये आप इस तरह से लिख लीजिए, कॉट अल्फा माइनस 30 इक्वल्स टू, ये देखिए 2 tan अल्फा, 2 tan एक्चुअली ये 30 है, ठीक है, अल्फा निकालना है. तो दिस इज कॉट अल्फा माइनस 30, 2 tan 30 कितना होता है, √3. ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको √3/2 इज इक्वल टू कर लो tan अल्फा माइनस 30. दिस इज tan इनवर्स √3/2 अल्फा माइनस 30. तो ये फाइनल वैल्यू आ जाएगी इसकी, अल्फा इज इक्वल टू 30 प्लस tan इनवर्स √3/2. ठीक है जी, ये पार्ट आ गया. ये आ गया हमारे पास. क्लियर है. डायरेक्ट अगर हमें पता है उसकी कंडीशन तो हम उसको सीधा डालेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास. ठीक है जी, आगे बढ़े, इसमें आगे बढ़ते हैं. A man standing on top of a hill projects a stone horizontally with speed v0. As shown. हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं, टेकिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम एज गिवन. फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट where stone will hit the surface. ठीक है, तो ये एक बार देख लेते हैं. ये देखिए इस टाइप से है ये. उन्होंने ये x ले लिया था और ऊपर की तरफ ले लिया है y. ठीक है,
अब वो हॉरिजॉन्टली उसको थ्रो कर रहे हैं विद स्पीड v0 टेकिंग दिस एज ओरिजिन। तो ये एक्चुअली पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी ऐसे इसके ऊपर आना है उसमें इस टाइप से, ये है थीटा, ठीक है जी। तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब अभी हमें इनके कंपोनेंट्स करने हैं और उसके हिसाब से फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। ये एक्स और ये वाई है इस टाइप से। तो अगर हम इसको इस तरीके से v0 लिया हुआ है, तो ये पॉइंट ले लेते हैं O, ये पॉइंट ले लेते हैं A। लेट OA इक्वल टू R। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे सॉल्व करते हैं, OA की वैल्यू ले लेते हैं हम R, ठीक है। तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इफ दिस इज R? कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, A के कोऑर्डिनेट्स, ये ओरिजिन था, तो ये अगर R है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे हम शो करेंगे, ये है थीटा, तो R cos थीटा कॉमा माइनस R sin थीटा, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाती है। आप इसमें काम कर सकते हैं और कि पहले हम जो जैसे हमने पहले इस तरीके से सॉल्व किया था पिछले क्वेश्चन में, नीचे से ऊपर R निकाला था, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। पहले कंपोनेंट्स में डिवाइड करके इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल हमारे पास है, तो हम इसको इस तरह से इसको ले लेते हैं। ये v0 है, एंगल थीटा, तो इस तरफ ले लेते हैं हम, ये x हो जाएगा और ये इस तरफ y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x डैश y डैश कर देते हैं इसको, ठीक है। और जो g है उसको भी देख लेते हैं, ये नीचे की तरफ आ जाएगा एक g, दिस इज थीटा, तो इसके लिए भी एक इधर आ जाएगा और एक इस तरफ आ जाता है, ये वैल्यू हो जाएगी g cos थीटा, हो जाएगा g sin थीटा, ठीक है। फिर से वैसे ये कर देते हैं, u x डैश इज इक्वल टू u v0, यहाँ पे v0 आएगा, v0 cos थीटा और u y डैश v0 sin थीटा, a x डैश प्लस में आएगा g sin थीटा, नीचे की तरफ है, और a y डैश माइनस g cos थीटा, ठीक है जी। सेम तरीके से वही u y डैश इज इक्वल टू s y डैश इज इक्वल टू u y डैश t हाफ a y dash t square, s y dash is 0, this is v0 sin theta t minus half g cos theta t square, so t is 2 v0 sin theta by g cos theta, ये तो t आ गया, therefore s x dash u x dash t half a x dash t square, ये हो जाएगा r u x dash v0 cos theta, this is 2 v0 by g sin theta by cos theta minus half a dash x plus है, सॉरी ये
दिस इज g sin थीटा t स्क्वायर 4v0 स्क्वायर बाय g स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। Therefore ये r की वैल्यू आ जाएगी 2v0 स्क्वायर sin थीटा बाय g प्लस ये आएगा 2v0 स्क्वायर बाय g sin क्यूब थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। कैपिटल R आ जाएगा यहाँ पे 2v0 स्क्वायर बाय g sin थीटा कॉमन 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। दिस इज 2v0 स्क्वायर बाय g sin थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। तो कोऑर्डिनेट्स तो आपको बताइए, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके, r cos थीटा, दिस इज 2v0 स्क्वायर बाय g cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा tan थीटा कॉमा माइनस r sin थीटा 2v0 स्क्वायर बाय g tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ जाती है हमारे पास। चेक कर लीजिए इसको जी, देख लीजिए। आप r को पहले सिंप्लीफाई कीजिए, बस सिंप्लीफाई करना है, मैंने वैल्यू तो बना ही दिया है। ट्राई टू सिंप्लीफाई, टेक आउट द कॉमन वैल्यूज जो भी मिलती हैं आपको, फिर अंदर सिंप्लीफाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, तो ये आ जाता है r। कोऑर्डिनेट्स हमने पहले ही लिख लिए थे, इसलिए अगर ये r है तो कैसे बनाएंगे x और y में। x तो पॉजिटिव है राइट में, तो इस लाइन से राइट में जब भी आएगा x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये बन जाता है। ठीक है, चेक कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर हम। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। बेटा कोऑर्डिनेट देखो ना, ये अगर ये दे रखा था o से लेके a तक r है और ये हॉरिजॉन्टल क्या थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल क्या बनता है इसमें बताओ, ऐसे बनाइए तो ये था थीटा, ये था r, तो हॉरिजॉन्टल क्या बनेगा r cos थीटा, वर्टिकल बनेगा r sin थीटा। अब विच साइन रखना है, ये हॉरिजॉन्टल में x, तो इस लाइन से अगर राइट में आ रहे हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो हॉरिजॉन्टल में r, ये तो पॉजिटिव होगा ना x कोऑर्डिनेट, और यहाँ से y नीचे की तरफ नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो गया, इस तरह से रखा हमने। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे देखिए, ए प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड with a speed of 10 meter per second at an angle with the horizontal from a sloping surface of inclination 30. Then range R is
ये ऑप्शन देख लेते हैं इसकी। दिस इज 4.9 मीटर्स, 13.3 मीटर्स, 9.1, 12.6। ठीक है, ये इस टाइप से है, ऐसे। $30 और यहाँ पे हमने इसको ये 60, इसको हमने प्रोजेक्ट किया है 10 मीटर पर सेकंड से। So it will move like this। ठीक है, ये सब दिया हुआ क्वेश्चन में, तो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं इसका, देख लीजिए। ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री भी दिया हुआ है। तो पूछा हुआ है कि रेंज कितनी है इसकी, आर। रेंज जो है वो ये है, यहाँ से स्टार्ट हो गया, दिस इज आर। ये पूछा हुआ क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर वही सेम तरीके से हम करेंगे। अगर इस तरफ x और y इस तरह से बना लेते हैं, दिस इज x, और इसके परपेंडिकुलर ऐसे बनाएंगे तो दिस इज y एंड x। सॉरी, ये होगा एट एन एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल है, 60 डिग्री है, डायग्राम में 60 है, 60 डिग्री है हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, तो आइए इसको हम एक बार देख लेते हैं। जब हम ux लिखेंगे तो क्लियर है ना, ये x एक्सिस हो गया। आप तो इसका कंपोनेंट बनाइए, यहाँ पर कितना आता है, दिस इज 10 cos 60 प्लस 30, ये होता है 0। ऐसे ही uy बनेगा 10 sin 60 प्लस 30, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, ये uy बना। ax नीचे की तरफ है, दैट इज इसके लिए भी हम देख लेते हैं, ये इस टाइप से है, और ये इस तरफ ऐसे बनेगा, और ये ऐसे बनेगा। ये था g। ठीक है, इसका ये बनेगा 30, तो g cos 30 एंड g sin 30। तो ax डाउनवर्ड्स, दिस इज g sin 30, और ay माइनस g cos 30। ठीक है जी, therefore sy is equal to uyt half of ayt square। sy 0, uy is 10 t minus half g cos 30 t square। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 20 बाई g cos 30। तो ये आ जाएगा 2 बाई रूट 3 बाई 2, 4 बाई रूट 3 सेकेंड्स। अब रेंज पता करनी है, रेंज इज एस एक्स हॉरिजॉन्टल में uxt plus half axt square, r is ux 0 into capital T plus half, what is ax, it is g sin 30 t square 16 by 3, this is g को लेते हैं 10 by 4 16 by 3 40 by 3 meters। ठीक है, 33 अराउंड आंसर बनता है इसका। नहीं, ये कितना आता है 40 by 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 30 प्लस 10 by 3, 10 प्लस 3.3, तो आंसर आ जाता है इसका 13.3, फाइनल आंसर। चेक कर लीजिए, रेंज इज 13.3 मीटर्स। प्लीज चेक। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी इसकी। आगे बढ़ते हैं इसमें।
देखिए बॉल इज थ्रोन upwards from top of incline with angle of projection theta. With vertical. Take theta is equal to 60, g is equal to 10. Ball lands exactly at foot of incline. ठीक है जी, तो हम कुछ चीजें हमें पता करनी है वो हम लिखते हैं. एग्जैक्टली फुट पे गिरती है आके. दिस इज 3, ये है अल्फा और यहाँ वर्टिकल के साथ हमने इसका एंगल लिया हुआ है थीटा. दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड. ये एंगल, ये जो लेंथ है दिस इज 30 मीटर्स. ठीक है जी. अब इसमें हमें क्या क्या पता करना है वो देख लेते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट, √3 seconds, 4 seconds, 3 seconds and 6 seconds. Angle alpha is equal to tan inverse 3, tan inverse 6, tan inverse √3/2 और ये है tan inverse 2√3. ठीक है जी. आइए इसको देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे. इसको सेम वही है कि ये थीटा के साथ है तो ux और uy इसका हम यहाँ से भी ले सकते हैं और इंक्लिनेशन इसके ऊपर है 10 मीटर पर सेकंड से. ऐसे फेंक रहे हैं और इसको यहाँ पे ये हिट कर रहा है. ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं आई थिंक, क्योंकि और तो कोई इसमें चीज गिवन नहीं है तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि टेन मीटर पर सेकेंड वर्टिकल के साथ है थीटा. ठीक है जी. तो ये ऊपर आ जाएगा 10 cos थीटा, नीचे आ जाएगा 10 sin थीटा. ठीक है. वर्टिकल 30 मीटर्स कवर कर रहा है. तो uy is 10 cos थीटा. तो दिस इज 10 cos 60. थीटा की वैल्यू गिवन है हमें, थीटा इज 60. तो दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड. ay जो है दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. sy जो है वो डाउनवर्ड्स है दैट इज -30. ठीक है. अपवर्ड जो भी होगा वो पॉजिटिव, डाउनवर्ड जो भी होगा वो नेगेटिव. ऐसे आ जाता है ये. तो ये आ जाएगा sy इज इक्वल टू uyt हाफ ayt स्क्वायर. sy की वैल्यू आ जाएगी -30, uy आ जाएगा 5t -5t स्क्वायर. ये वैल्यू बन जाती है t स्क्वायर -t -6 इक्वल टू 0.
टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2t माइनस 6 इक्वल्स टू 0, t प्लस 2t माइनस 3। तो ऑन सॉल्विंग यहाँ t आ जाता है 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड लगेंगे उसको नीचे तक पहुंचने में। और ये sx देख लेते हैं कितना है एक बार हॉरिजॉन्टल, ताकि ये फिर tan अल्फा निकल जाएगा। दिस इज ux t, ux कितना है, दिस इज यहाँ से 10 sin 60 into t, 10 root 3 by 2 into 3, this is 15 root 3 meters. Therefore tan alpha 30 by 15 root 3, this is 2 by root 3। चेक कर लीजिए, tan alpha होता है 30 परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। तो 10 sin 60 होता है रूट 3 by 2 into 3, तो ये आता है 15 रूट 3, वो नीचे आ जाएगा 2 by रूट 3 आ रहा है। ये ऑप्शन में भी मुझे लग रहा है ऐसे होगा 2 divided by रूट 3, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज राइट इन दिस केस। चेक कर लीजिए, चेक कीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। विथ व्हाट मिनिमम स्पीड, ठीक है ना। क्वेश्चन है इसमें, विथ व्हाट मिनिमम स्पीड मस्ट अ पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड, with what minimum speed must a particle be projected from origin so that it is able to pass through a given point (30, 40). g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये यू से इसको हमने रिलीज किया, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम यहाँ मार्क कर लेते हैं। ये पॉइंट ऐसे है, यहाँ से ऐसे और इधर से ऐसे ऊपर, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा 30, 40 यूजिंग y is equal to x tan theta minus 2u square cos square theta gx square, ठीक है। तो वैल्यूज डाल देते हैं यहाँ पे, t, 40 सेटिस्फाइज x और y कोऑर्डिनेट, तो पहले डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। दिस इज 30 tan theta 10 t का स्क्वायर बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा पहले, तो ये आ जाएगा 3 tan थीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 900 बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। u स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 450,
ठीक है, यू स्क्वायर इधर आ गया 450/3 tan थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा। तो यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 450/3 tan थीटा cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा cos थीटा आ जाता है माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा। यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 450/3/2 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 2 टाइम्स 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। ये आ गया यू स्क्वायर इज इक्वल टू 450/3/2 sin 2 थीटा माइनस 2 1 प्लस cos 2 थीटा। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 450 sin 2 थीटा। ठीक है, ये आएगा इधर 2 से एलसीएम ले लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो ये आ गया 4 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 है तो ऊपर आ गया वो। ठीक है, तो अभी ये बन जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू 900/3 sin 2 थीटा माइनस 4 cos 2 थीटा माइनस 4। ठीक है, नाउ फॉर u to be minimum, denominator must be maximum। ठीक है ना, therefore 3 sin 2 थीटा minus 4 cos 2 थीटा should be maximum। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती है, आपको क्लियर होगा ये, a sin x माइनस b cos x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम इज इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर which is 5। therefore u min is 900/5 minus 4, 900 आ गया। u minimum is 30 meters per second। ठीक है, इस तरह से आएगा मिनिमम वैल्यू। जो ऑप्शन दी थी मैंने, ऑप्शन मार्क की नहीं है, लिखी नहीं मैंने ऑप्शन, ये इस टाइप से दिया हुआ था 60 30 50 एंड 40। ठीक है, चेक कर लीजिए इसको। देखिए वैसे थोड़ा लेवल इनका डिफिकल्टी है क्वेश्चन का, तो थोड़ा आपको देखते हुए ही इनको करना है, मतलब इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएंगे और अच्छे से इनको प्रैक्टिस करना है बार बार क्वेश्चन को। ये थोड़ा सा बेटा मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, तो a sin x और b प्लस b sin x इसका कॉन्सेप्ट है, आगे देख लेते हैं इसको। अगर कभी ऐसे दिया हो a sin अल्फा प्लस या माइनस b sin अल्फा, ठीक है, इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो ये होती है, थोड़ा मैथ्स है तो ये, और मिनिमम वैल्यू भी होती है इसकी। ठीक है जी, ये आपको थोड़ा देखना है। सर वो कॉस नहीं होता जो आपने साइन लिखा, a sin अल्फा प्लस माइनस b cos अल्फा। b cos अल्फा सर, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं, 2 बॉडीज आर प्रोजेक्टेड simultaneously from level ground
as shown. They may collide after time ऑप्शन है s sin alpha 2 by v1, s sin alpha 2 by v2, s sin alpha 2 by v1 sin alpha 2 minus alpha 1, s sin alpha 2 upon v2 sin alpha 2 minus alpha 1. ठीक है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार देख लीजिए जरा. देख लीजिए एक बार, हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, अब इसमें एरो आप बना सकते हैं, यहाँ से ऐसे ले रहे हैं तो ये कुछ इस टाइप से चलेगा. ठीक है, ये v1 था, ये v2 है, इसका एंगल अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल वो है s. ठीक है, इसके बाद ये 6 है. ठीक है जी, तो जो मीटिंग पॉइंट है ए, उसको आप x, इसको ओरिजिन ले लो, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये पी पॉइंट, ऐसे ले लेते हैं. मीटिंग पॉइंट जो है इसको पी कर देते हैं. लेट ए बी ओरिजिन. ठीक है, बी पॉइंट जो है दैट बिकम्स s, 0, पी पॉइंट जो है दैट बिकम्स x, y. देयरफॉर दोनों के लिए y1 जो है दैट बिकम्स v1 sin alpha 1t minus half gt square, और y2 v2 sin alpha 2 t minus half gt square. ठीक है, यहां से ये तो क्लियर ही है, y1 इक्वल टू y2, तो क्योंकि दोनों का सेम ही है वर्टिकल, तो v1 sin alpha 1 ये कैंसिल हो जाएगा, t भी कैंसिल हो जाएगा, v2 sin alpha 2. ठीक है, ऑल्सो x1 that is v1 cos alpha 1 t और x2 v2 cos alpha 2 t. Also x1 is equal to s plus x2, क्योंकि x1 यहाँ से है और x2 यहाँ से है. Therefore v1 cos alpha 1 t equal to s plus v2 cos alpha 2 t. t की वैल्यू आ जाती है s अपॉन v1 cos alpha 1 माइनस v2 cos alpha 2. इसको यूज करूंगा मैं यहाँ पे v1 की वैल्यू, क्योंकि v2 में दिया हुआ ना ऐसे, तो ये आ जाएगा s अपॉन v1 डाल दो यहाँ पे v2 sin alpha 2 cos alpha 1 by sin alpha 1 माइनस v2 cos alpha 2. सॉल्व करते हैं इसको, s इंटू साइन अल्फा 1 ऊपर आ जाता है, v2 नीचे कॉमन, साइन ए cos b माइनस cos ए साइन b. इधर साइन अल्फा 1 मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1. चेक कर लीजिए.
एस साइन अल्फा 1 v2 साइन, एक सेकंड, ये बनेगा x1 की वैल्यू आएगी v1 cos अल्फा 1 t, x2 की वैल्यू आएगी v2 cos अल्फा 2 t। तो t आ जाता है s अपॉन में v1 cos अल्फा 1 माइनस v2 cos अल्फा 2। तो यहाँ से v1 की वैल्यू इससे उठा के यहाँ पे डालते हैं, v2 sin अल्फा 2 बाय sin अल्फा 1, v2 कॉमन आ जाता है, sin अल्फा 1 मल्टीप्लाई होगा और ऊपर भी आएगा, ये आंसर बनता है फाइनली। मेरे ख्याल से ये जो है s sin अल्फा 2 ऑप्शन भी गलत है, जहां से मैं नोट कर रहा हूँ वहां भी ये ऑप्शन गलत है। ये मेरे ख्याल से बनना चाहिए था s sin अल्फा 1, ठीक है, और डी ऑप्शन बन जाता था। चेक कर लीजिए इसको, ठीक है बेटा। बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा। थैंक यू।